डॉक्यूमेंट तैयार किया है वो आपके पेपर से ही रिलेटेड क्वेश्चंस उठा के और उसी से तैयार किया है, ठीक है। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि सेल की डेफिनेशन बताइए, सेल के बारे में ओवरऑल आप एक बताइए। तो पहले थोड़ा सा ओवरऑल बता देते हैं, उसके बाद उन्होंने एक सवाल ऐसा है जिसमें डिफरेंसेस पूछे हुए, किन किन चीज़ों के डिफरेंसेस पूछे हुए, मसलन सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इनका डिफरेंस पूछा हुआ है। और एक क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें उन्होंने प्लांट सेल और एनिमल सेल, इनका डिफरेंस पूछा हुआ है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, हम बता लेते हैं। Cell definition: a cell is defined as the smallest basic unit of life that is responsible for all of life's processes. ठीक है बेटा, आप कैमरे को थोड़ा सा आगे कर लीजिए। अच्छा, a cell is defined as the smallest basic unit of life that is responsible for all of life's processes. Cell are structural, functional and biological units of a living beings. ठीक है। A cell can replicate itself independently. Replicate का मतलब है कि ये दोबारा अपने आप को कॉपी करता है, बना सकता है। Hence they are known as building blocks of life. अब ये building blocks of life के हवाले से जो आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन आता है, 2-2 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ये आता है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्या चीज़ है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इस सेल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो या फिर सेल देके पूछ लेते हैं और उस पर ऑप्शन देते हैं कि ये क्या है, तो उसमें से जो आपका आएगा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, each cell contains a fluid called cytoplasm which is enclosed by a membrane. एक साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर और उसको जो है इनक्लोज कर रही होती है मेम्ब्रेन उसके ऊपर पूरी एक झिल्ली होती है, पूरी एक लेयर होती है, वो होती है। ऑल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म आर सेवरल बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स. मोरओवर सेलुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी हमको नजर आते हैं जिसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं. तो हम ऐसा करते हैं कि बाकी पढ़ाने से पहले हम आपको पिक्चर दिखा देते हैं और पिक्चर से थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है. जी जी जी, ये आ गई, वो इसको ऊपर कीजिएगा, ये पिक्चर किसी तरह आ जाए. ये इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो. थोड़ा सा ऊपर, नहीं तो पूरी की पूरी पिक्चर ही शिफ्ट हो रही है. अच्छा देखो, वैसे हम बताने की कोशिश करते हैं. इसके अंदर जो आउटर लेयर आपको नज़र आ रही है सबसे आउटर येलो कलर की, वो है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन. ये पूरा एक सेल है जो किसका सेल है? एनिमल सेल है, ठीक है. एनिमल सेल आपको बताया, एनिमल सेल ज़्यादातर या तो राउंड होते हैं या फिर इनकी डिफरेंट शेप्स होती है, किसी शक्ल में ये ढल सकते हैं, डिफरेंट शक्ल अख्तियार कर सकते हैं. तो ये एनिमल सेल है. इसके बीच में न्यूक्लियस दिया हुआ है जो आपको यहाँ पर्पल कलर से नज़र आ रहा है, ज़रूरी नहीं है पर्पल हो, ठीक है. यहाँ आपको कलर डिफरेंट सिर्फ इस तरह करके ताकि वाजे हो जाएँ चीज़ें, ठीक है. तो ये जो यहाँ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर जो आपको मादा नज़र आ रहा है वो है डीएनए, राइट. डीएनए होता है इसके अंदर. और ये जो आपको रेड कलर की चीज़ नज़र आ रही है ये क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया है आई थिंक ये. और ये गोल्जी ऑपरेटस है. ये क्या चीज़ है रेड कलर की चीज़? हाँ, एंडोप्लाज्मिक, यस, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूल लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स के बारे में हम आपको बता देते हैं क्या होते हैं. ये बैग्स होते हैं जो क्या हो सकते हैं? अपने आप को खुद सेल्फ डिस्पोजेबल बैग्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में भी, सेल की रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं और इनको अलहदा भी करते हैं दूसरी चीज़ों से. इनकी तफसील हम हर ऑर्गन की अलहदा करने वाले हैं. जो सेल के अंदर मौजूद होती हैं सारी चीज़ें इनको अलहदा से पढ़ने वाले. राइबोसोम जो आपको यहाँ छोटे छोटे बारीक डॉट्स की शक्ल में नज़र आ रहे हैं, ये राइबोसोम्स हैं. लाइजोसोम्स हैं. गोल्जी ऑपरेटस है. गोल्जी ऑपरेटस क्या करता है? जो गो थ्रू करता है एक चीज़ को, जो है वो दूसरी चीज़ के अंदर से ट्रांसफ़र जो कर रहा होता है. इस तरह के काम जो है गोल्जी ऑपरेटर्स के होते हैं. सारे हम अलग-अलग से. और एक ये येलो कलर की जो आपको चीज़ नज़र आ रही है अंदर, ऑरेंज सी, ठीक है, हाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम तफसील से आपको बताने वाले हैं. जी वापस ले आइए, अलग-अलग सबके बारे में हम पढ़ते हैं. सेल मेम्ब्रेन.
सेल हमने पढ़ लिया था, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ होते हैं, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसके अंदर। ई सेल्स कंटेन्स अ फ्लूइड कॉल्ड साइटोप्लाज्म। आप जो आपने सेल देखा उसके अंदर जो मादा भरा हुआ हमें नज़र आ रहा था वो मादा क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर सारी चीज़ें जितने भी ऑर्गेनल्स थे, ऑर्गन के छोटे छोटे हिस्से होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनल्स, ठीक है। ऑर्गन्स के छोटे छोटे हिस्से जो हमें एटम के अंदर, ये जो आपका सेल है इसके अंदर नज़र आने वाले हैं, तो वो कहलाएंगे आपके ऑर्गेनल्स, ठीक है। ऑर्गेनल्स जो हैं वो इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं और ये साइटोप्लाज्म जो है ये पूरा का पूरा एक मेम्ब्रेन से जो है ये पूरा सेल आपका जुड़ा हुआ होता है। वो जो मेम्ब्रेन होती है वो पूरी की पूरी सेल वॉल प्लांट के अंदर होती है, लेकिन इसमें एनिमल के इसमें भी जो पूरी जो एक मेम्ब्रेन है जो सेल को कवर कर रही है पूरी, वो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ऑल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म आर सेवरल बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स। अब इसके अंदर साइटोप्लाज्म में आपको बायोमोलिक्यूल्स नजर आने वाले हैं जो प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं और लिपिड्स होते हैं। मोर ओवर सेलुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनल्स मैंने दोबारा बताया वही चीज़ है जो इसके अंदर आपको नजर आ रही है अलग अलग, जो हमने अभी देखी और हम डिफाइन करेंगे आगे चल के। व्हाट इज अ सेल? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी जिंदगी का सबसे जो बुनियादी जो हिस्सा है वो आपका सेल कहलाता है। द स्टडी ऑफ सेल फ्रॉम इट्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस ऑफ एवरी सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। रॉबर्ट हुक was the first biologist who discovered cells, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको येलो से हाईलाइट करके बताई हुई हैं। इसका मतलब है कि रॉबर्ट हुक का सवाल भी आपके इसमें आया हुआ है, ठीक है। 2 नंबर का जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है उसके अंदर कि रॉबर्ट हुक कौन था मसलन, या फिर सेल जो है वो किसने दरियाफ्त किया मसलन, तो इस तरह से रॉबर्ट हुक आपको याद होना चाहिए नाम। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दे मे बी मेड अप ऑफ सिंगल सेल, यूनिसेलुलर और मैनी सेल्स, मल्टी सेलुलर। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक सेल के भी होते हैं, आपको पता है बैक्टीरिया बचपन में 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा कि वो 1 सेलुलर जो होता है, इस किस्म के भी होते हैं। और बहुत सारे इंसान के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। वॉज द फर्स्ट बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल्स। रॉबर्ट हुक हो गया। यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। माइकोप्लाज्म्स आर द स्मॉलेस्ट नोन एज सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। ये मैं बार बार हाईलाइट करके आपको बता रही हूँ ताकि आपको याद रह जाए कि बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो सेल। They provide structure to the body and convert the nutrients taken from the food into energy. Cells are complex and their components perform various functions in an organism. They are of different shapes and sizes, pretty much like bricks of a building. अच्छा, इनकी शक्लें और साइजेस डिफरेंट होते हैं, मैंने बताया एनिमल्स के अंदर, लेकिन प्लांट के अंदर जो है वो तकरीबन स्क्वायर टाइप के और इस टाइप के होते हैं, उनको बार बार चेंज नहीं होते हैं, वे एक से तकरीबन नज़र आते हैं, ठीक है। तो वो स्क्वायर टाइप के होते हैं। अच्छा जी, pretty much bricks of the buildings. Our body is made up of cells of different shapes and sizes. Cells are lowest level of organization in every life form, from organism to organism. The count of cells may vary. Human have number of cells compared to that of bacteria. बैक्टीरिया की मिसाल आपने पढ़ी थी 9th-10th में कि वो यूनिसेलुलर एक ही सेल का बना हुआ होता है और वो पूरा सेल बना के एक्सप्लेन करते थे। Cells comprise several cell organelles that perform specialized functions of carry out life processes. Every organelle has a specific structure. The hereditary material of the organism is also present in the cells, ठीक है। जो hereditary material DNA, आपको बताया कि DNA जो है वो सेल के अंदर मौजूद होता है, जो हमारी विरासत जो हम कहते हैं कि चली आ रही है, एक बड़ा काम हुआ इसके ऊपर, बड़ी रिसर्च हुई है कि हम जो हैं वो एक, अगर हम एक नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं या एक सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो हमारे नस्ल दर नस्ल जो है हमारे अंदर मुंतकिल होता रहता है। तो ये इसके ऊपर भी काफ़ी सारा काम, काफ़ी सारी रिसर्च हुई है। तो ये इसके अंदर सेल के अंदर हमारा एक ऐसा सेल जो आम आँख से हम देख भी नहीं सकते, उसके अंदर ये चीज़ मौजूद होती है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। सेल स्ट्रक्चर। द सेल स्ट्रक्चर कंप्रोमाइजेस इंडिविजुअल कंपोनेंट्स विद स्पेसिफिक फंक्शंस essential to carry out life processes. These components include cell wall. अब आपको ये सेल वॉल नज़र आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स, ये सब इस सेल का जो स्ट्रक्चर होगा वो पूरा बना हुआ स्ट्रक्चर आपने देखा अभी, तो उसके अंदर आपको हर चीज़ अलग-अलग करके दिखाई, जो अब आप अलग-अलग पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल्स क्या चीज़ें होती हैं।
सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो वाली परत जो आपने सबसे ऊपर ऑरेंज कलर की जो परत देखी, जिसके अंदर पूरा का पूरा सेल मौजूद है, ठीक है, तो उस परत को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सपोर्ट द प्रोटेक्ट्स द सेल, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज इन एंड आउट ऑफ द सेल। कुछ चीज़ें सेल के अंदर जा रही होती हैं उसको ज़िंदगी देने के लिए, कुछ उससे बाहर निकल रही होती हैं जो उसमें इस्तेमाल हो चुकी होती हैं, बाकी जो निकालनी होती है उसको वो बाहर निकाल देता है। तो इन एंड आउट होने के लिए वो झिल्ली होती है, ठीक है, उस झिल्ली में से या तो चीज़ें अंदर जा रही हैं या फिर बाहर निकल रही हैं, तो वो सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा, इसके बाद क्या है, सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल्स, इट सेपरेट्स द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। डेफिनेटली अगर वो झिल्ली बनी हुई है तो वो आपको बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करने के लिए, उस सेल को उस बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करने के लिए उसके अंदर पूरा सेल जो है वो मौजूद होता है उस झिल्ली के अंदर, ठीक है। तो ये environment, the cell membrane is present in the cells. The cell membrane is the outer covering of a cell within which all the other organelles such as cytoplasm and nucleus are enclosed. अब इसके अंदर जो चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं वो साइटोप्लाज्म नज़र आएगा जिससे भरा हुआ होता है वो पूरा सेल, और न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर डीएनए आपका मौजूद होगा, सेफ होगा। यानी कितनी ज़्यादा हिफाजत से अल्लाह ताला ने भी जो हमें प्रोड्यूस किया, जो रखा, तो कितनी ज़्यादा हिफाजत का इंतज़ाम किया उसकी, ठीक है, उसको महफूज रखने के लिए। अच्छा जी, कवरिंग सेल ऑफ विद इन विच ऑल अदर ऑर्गेनल्स सच एज साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज, इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप इसको एक और नाम से भी जानते हैं, तो वो नाम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन को हम दूसरे नाम से किससे याद करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव का सवाल है 2 नंबर का, नोट कर लीजिए अपने पास। Which permits the movement of selective substances in and out of the cell. Besides this, the cell membrane also protects the cellular component or from the damage and leakage, ठीक है। ये बातें मैंने काफ़ी बता दी आपको कि हिफाजत करने के लिए ये मेम्ब्रेन हिफाजत कर रही होती है सेल के अंदर की। It forms the wall-like structure between two cells as well as between cell and its surroundings, ठीक है। ये वॉल होती क्यों है, हिफाजत के लिए होती है एक सेल से दूसरे सेल को, और जाहिर बात है उसके अंदर जो चीज़ें उनकी हिफाजत की जाए, सराउंडिंग से उनको बचाया जा सके। Plant are immobile, so their cells structures are well adapted to protect them from external factors. अब plants immobile होते हैं यानी खुद से चल फिर नहीं सकते, तो फिर उनके लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ इंतज़ाम किया एक्सटर्नल फैक्टर से बचने का। सेल वॉल हेल्प्स टू रीइंफोर्स दिस फंक्शन। अब सेल वॉल उसमें ऐसी बनाई जो उनको हिफाजत देगी ताकि बैरूनी चीज़ों से बचा जा सके, ठीक है। फिर इसके बाद ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया था सेल का, बहरहाल यहाँ पूरा नहीं नज़र आ रहा, आप अपने मोबाइल्स में अगर देखोगे तो आपको एक एक हेडिंग के साथ सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। और जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, अच्छा होगा कि अगर आप अपने मोबाइल्स में ये वाली पिक्चर खोल लें, तो जैसे मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आपकी समझ में आता जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ के ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है सामने, ठीक है जी। ये मैंने कौन से ग्रुप में भेजा है, CSS कॉर्नर में भेजा है मैंने 23। अच्छा, आप कौन से ग्रुप में हैं, 23? अच्छा, मैं देख लेती हूँ, मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ। आप बेटा एक काम करो कि ये सेल डेफिनेशन ये देखिए, ये मैंने इस ग्रुप में भेजी हुई है। ये सारे CSS के काफ़ी सारे ग्रुप आ रहे होंगे, इन सब में फॉरवर्ड कर दीजिए ऐसा, ठीक है, ताकि ये जितने बच्चे बैठे हुए हैं सबके पास ये पहुंच जाए, ठीक है। अब जो ये वाली पिक्चर खोल के बैठेंगे तो फिर क्या होगा कि उन जैसे जैसे मैं हर जो आपको पॉइंट है वो बताती जाऊंगी तो आपके पास आता जाएगा, आपको समझ में आता जाएगा पिक्चर देखने से कि ये कौन सा पार्ट था और इसका काम क्या है, ठीक है। सेल वॉल सबसे पहले डिस्कस करते हैं, तो ये थोड़ा सा पहले आप प्लांट सेल पे आ जाइए, इसकी पिक्चर बनी हुई है, प्लांट सेल पे ले आओ बेटा। तो प्लांट सेल जो है एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ भी लेंगे थोड़ा सा। ये आ गया आपका प्लांट सेल, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ अ प्लांट सेल। अब इसके मुतालिक इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखो सबसे पहले वही न्यूक्लियस जो हमने एनिमल सेल में देखा था, हमें यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस। अच्छा, इसके बाद है वैक्यूल, ब्लू कलर से एक इस तरह की लंबी सी चीज़ नज़र आ रही है, वो होता है वैक्यूल। ये बेटा आपके पास पहुंच जाने वाली है, पिक्चर आ रही है आपके पास, अभी वो फॉरवर्ड कर रही है, आ जाएगी। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये अंदर जो एक लाइट ग्रीन कलर की पूरी परत नज़र आ रही है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, जो एनिमल सेल में हमने ऑरेंज कलर से देखी थी अभी, ठीक है।
कलर्स ये वाले नहीं होते, कलर सिर्फ आपको यहाँ मैंने जो लिए हैं वो आपको वाजे करने के लिए, वजाहत के लिए, ठीक है। तो यहाँ लाइट ग्रीन कलर से ये इन्होंने दिखाई हुई है सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद है सेल वॉल, जो इन्होंने किस कलर से दिखाई हुई है, डार्क ग्रीन कलर से दिखाई हुई है। यानी इसका मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन तो होती है लेकिन उसके बाहर पौधों को ज़्यादा हिफाजत की, क्योंकि वो मोबाइल नहीं कर सकते, एक जगह जा नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह, तो उनको सेव करने के लिए सेल वॉल मौजूद है, ठीक है। सेल वॉल के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये वही चीज़ ब्लू कलर से नज़र आ रही है जो वहाँ के ऊपर पिंक कलर से थी, आई थिंक ये वाली चीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम करती क्या है, तो ये बात याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को सिंथेसाइज करने के लिए और इस किस्म के काम करने के लिए ये जो है ये काम कर रही होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसके बाद आपका आ जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो नज़र आ रहा है आपको, ये पूरा भरा होता है, पूरा जेली लाइक जो है, पूरा सेल के अंदर ये चीज़ मौजूद होती है जो इसके अंदर, तो इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये दोनों सेल के अंदर होती है, आपको एनिमल सेल के अंदर भी ये भरा हुआ नजर आएगा और ये प्लांट सेल के अंदर भी मौजूद होता है साइटोप्लाज्म, दोनों जगह होगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है। ये जो आप ग्रीन कलर का जो मादा देखते हैं और जो इसकी वजह से वो अपना फोटोसिंथेसिस और इसमें हेल्प करता है और ये सारी चीज़ें, क्लोरोप्लास्ट ये मौजूद होता है जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं लाइट ग्रीन, थोड़े राउंड राउंड से इस तरह की फिगर। माइटोकॉन्ड्रिया, अब यहाँ के ऊपर आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी नज़र आते हैं, लेकिन प्लांट सेल में इनकी तादाद बहुत कम होती है या फिर एक आधी होते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे कम होंगे, एनिमल सेल में ज़्यादा होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो कुछ ये चीज़ें आपको वैक्यूल वो बता दिया कि वैक्यूल जो है वो पूरा एक होता है जिसमें स्टोरेज होती है, और वो जो है वो भी बहुत कम या फ्यू होते हैं। वो हम तफसील जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे एनिमल और प्लांट सेल को, जो एक आपका 5 नंबर का पूरा सवाल है, तो उसमें हम देखेंगे। अभी हम अलग-अलग थोड़ा सा ऊपर से डेफिनेशन इसके बारे में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं जी। सेल वॉल यहीं पे रखिएगा। सेल वॉल हमने पढ़ ली थी कि सेल वॉल, अब आपको पता चली कि अगर आप एनिमल सेल को खोल लेंगे बाहर से तो जो उसका सबसे बैरूनी परत है वो सेल वॉल कहलाती है, और एनिमल्स के अंदर ये नहीं होती। किसके अंदर होती है? प्लांट्स के अंदर होती है सेल वॉल। The cell wall is the most prominent part of the plant cell structure. It is made up of cellulose, hemicellulose and pectin. The cell wall is present exclusively in plant cells. It protects the plasma membrane and other cellular components. अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी कवर करेगी और दूसरे जो इसके अंदर कंपोनेंट्स मौजूद हैं उनको भी कवर करेगी। जी जनाब, तो सेल वॉल के बारे में आपको पता चल गया कि सेल वॉल क्या है। प्लांट के अंदर होती है बाहर बैरूनी परत जो उसकी हिफाजत के लिए होती है, सेल मेम्ब्रेन की हिफाजत के लिए होती है, ठीक है। The cell wall is present exclusively in plant cells. It protects the plasma membrane and other cellular components. The cell wall is also the outermost layer of the plant cells. It is a rigid and stiff structure surrounded the cell membrane. जी आगे बढ़ाइए। It provides shape and support to the cells and protects them from mechanical shocks and injuries. ये आपने देखा कुछ आपको स्क्वायर टाइप का इसका सेल का जो स्ट्रक्चर था ये नज़र आया, ये इसी तरह से होता है। और अभी हम जब कंपेयर करेंगे तो और इसकी तफसील हम पढ़ने वाले हैं। यह एनाटॉमी ऑफ प्लांट सेल हमने देखी थी। साइटोप्लाज्म की तरफ हम आ जाते हैं। साइटोप्लाज्म इज़ अ थिक क्लियर जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई चीज़ है यानी कि साइटोप्लाज्म, तो इसका मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ मिलती है आपको? एक जगह मिलती है या दोनों जगह मिलती है? दोनों जगह मिलती है। एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी दोनों जगह मिलेगी आपको। और सेल मेम्ब्रेन जब दोनों जगह है तो इसके अंदर जो मवाद है वो भी दोनों जगह मिलने वाला है। क्या मवाद है इसके अंदर? साइटोप्लाज्म। क्या है, क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म है, जिसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं उनको अलग कर रहा है वो, ठीक है। एक चीज़ भरी हुई होती है इसके अंदर जो सारी चीज़ों को अलग अलग करके रखती है। थिक लेयर जेली लाइक सब्सटेंस होता है और इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस विद इन अ सेल टेक्स प्लेस इन दिस साइटोप्लाज्म। द सेल ऑर्गेनल सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वॉक्यूल हो गया। वॉक्यूल एक आपने देखा था ब्लू कलर का अलग से जो आपको प्लांट सेल में नज़र आया था वो, और इसके अलावा जो है वो एनिमल सेल के अंदर भी मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, अलग अलग चीज़ें हमने देखी थी। वो खोल लो अगर प्लांट सेल तो उसके अंदर तुम्हें ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ
ये सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। पिक्चर खोल लो अपने पास मोबाइल में, पिक्चर आपके आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं जो बताती जा रही हूँ वो आपकी समझ में आता जाएगा कि मैं किसके मुतालिक क्या बात बोल रही हूँ। न्यूक्लियस आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है, पर्पल कलर से। दोनों जो प्लांट सेल मैंने दिया उसके अंदर भी और जो एनिमल सेल है उसके अंदर भी पर्पल कलर से जो बीच में दिया है वो न्यूक्लियस है। अब ये देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या है। द न्यूक्लियस कंटेन्स द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द सेल इन डीएनए, इट सेंड सिग्नल्स टू द सेल टू ग्रो, मैच्योर, डिवाइड एंड डाई, ठीक है। ये सिग्नल्स दे रहा है कि सेल जो है वो ग्रो करे, ठीक है, या डिवाइड करना है या फिर क्या करना है, एक ज़िंदगी, हर चीज़ की एक ज़िंदगी होती है, सेल की भी एक ज़िंदगी होती है, उसके बाद वो डाई हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ के ऊपर मौजूद होती हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस से ये सारा जो है ये आ रहा होता है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप दैट सेपरेट्स द डीएनए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल्स। अब ये मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने किस तरह का स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर बताया, कितनी हिफाजत की है किस चीज़ की, डीएनए की। डीएनए क्या है, जो हेरिडेटरी, जो मैं कह रही हूँ नस्लों से मुंतकिल हो रहा होता है, उसकी हिफाजत की है। और एक तो पहले वो हिफाजत जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक और हिफाजत का इंतज़ाम किया न्यूक्लियस, ठीक है, और उस न्यूक्लियस के अंदर वो आपका हिफाजत से मौजूद होता है डीएनए, ठीक है। द न्यूक्लियस प्रोटेक्ट्स द डीएनए एंड इट इज़ इंटेग्रल कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो है ये यहाँ पर मौजूद होता है, प्लांट सेल्स के अंदर भी ये चीज़ मौजूद होती है। सेल ऑर्गेनल्स, जी इसको बेटा आइए आप इसको आगे बढ़ाइए, आ रहे हैं बेटा। प्लांट्स की भी ग्रोथ होती है, इनकी भी नस्ल होती है, जो नस्ल चलती है। जो हम कह रहे होते हैं जब हम आपको एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाते हैं तो हम उसमें कह रहे होते हैं कि कुछ स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं, तो वो जो स्पीशीज़ हम बता रहे होते हैं उसमें एनिमल स्पीशीज़ भी होती हैं और प्लांट स्पीशीज़ भी होती हैं। जो जड़ बूटियाँ, जो इस तरह की चीज़ें जो पहले से चलती चली आ रही थी हमारे पास, उनके अंदर भी चेंजेस आ रही है या वो ख़त्म होती चली जा रही हैं। जो हम एकदम से हम इन्वोक होते हैं जब हमें जो है वो हम परेशान होते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है या इसकी वजह से और चीज़ों की वजह से क्या असरात आ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि न सिर्फ एनिमल्स और इंसान या इस तरह की चीज़ें जो है वो इन्हितात का शिकार हैं, बल्कि पौधे भी उसके अंदर आते हैं। जो पौधों की भी नस्ल जो चल रही थी, जो पहले हुआ करते थे, उस तरह की चीज़ें जो है वो ख़त्म होती चली जा रही हैं, तो वो भी एक हिस्सा है इसका। Cell organelles are composed of various cell organelles that perform certain specific functions to carry out life's processes. The different cell organelles along with its principal functions are as follows. अब यहाँ पे cell organelles मैंने बताया जो ऑर्गन्स हैं उनके छोटे छोटे जो हिस्से अंदर सेल के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गन्स आपके बने हुए, उनको ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक है। वो क्या काम कर रहे हैं अलग अलग, वो आपको पता चलने वाला है। न्यूक्लियस दोनों सेल में मौजूद होगा, प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा। और ये क्या करेगा, द न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। राइबोसोम होता है इसके अंदर एक मटेरियल, उसको सिंथेसाइज करता है ये। ऑल्सो इट इज़ इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग सेलुलर एक्टिविटीज़ एंड सेलुलर रिप्रोडक्शन। अब ये सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है और उनको रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, ठीक है। ये न्यूक्लियस का काम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लियस। अब सेल मेम्ब्रेन थी तो वो क्या कर रही थी, सेल को प्रोटेक्ट कर रही थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो वो किसको प्रोटेक्ट करेगी, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करेगी।